आइए बात करते हैं भारत की आज़ादी के पहले एक सफ़रनामे की। सफ़रनामा मतलब पैदल हज यात्रा की। अच्छा, जब इनका इंतकाल हुआ, जब वो पर्दा कर गए, तो आप जनाजे में गए थे? हाँ, मौजूद था ना मैं। कम से कम 40 से 50 हज़ार पब्लिक आवाम थी और 4 नंबर स्कूल में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी। शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भारत की आज़ादी के पहले एक सफ़रनामे की। सफ़रनामा मतलब पैदल हज यात्रा की। वो दौर था जब आज की तरह से ना सोशल मीडिया था, ना इस तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसमें एक दूसरे से बातें कर सके या उसको पब्लिसिटी दे सके। भारत की आज़ादी के तकरीबन 25 साल पहले की बात है। इस वक्त मैं दुनिया में एक नाम चल रहा है, शहाब चतुर। पैदल केरला से हज करने के लिए वाया पाकिस्तान, हालांकि फ़िलहाल पाकिस्तान ने अभी उनको वीज़ा नहीं दिया है, और वाघा बॉर्डर से करीब 14 किलोमीटर पहले एक स्कूल में पंजाब में ठहरे हुए। पंजाब मतलब पंजाब दो टुकड़े में है, एक पाकिस्तान में और एक हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान वाले पंजाब में वाघा बॉर्डर से 14 किलोमीटर पहले वो वहाँ स्टे किए हुए हैं और कोशिश में है कि पाकिस्तान सरकार उन्हें वीज़ा दे दे। हालांकि उनसे पहले वादा किया गया। सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में यह गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीजा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। आप जब केरला से पंजाब पहुंचेंगे तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, मगर नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल दुनिया को ऐसा लग रहा है कि पैदल हज पर जाने वाले शहाब चतुर पहले इंसान हैं। मगर आइए बात करते हैं भारत की आज़ादी के पहले की। पहले से मतलब तकरीबन 25 साल पहले से। इस वक्त मैं धुलिया में मौजूद हूँ। महाराष्ट्र का धुलिया शहर एक ज़िले की हैसियत रखता है और अपनी शान, अपनी आन सब कुछ रखता है। वो सफ़रनामा है जिसमें उनके ताल्लुकात के एक आदमी ने उनसे जो कुछ बातें सुनी या कुछ जो जानकारियाँ उन्हें थी उनके परिवार के लोगों से, उनसे उन्होंने एक सफ़रनामे की वो जानकारियाँ देने की कोशिश की है जिसमें बहुत कुछ है। इस वक्त मैं धुलिया में आबिद भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं और पत्रकार भी हैं, उनके घर पर मौजूद हैं और उनके परिवार से इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। फरीद शाह यूसुफ शाह। ये जो हज़रत हाजी दाऊद मियाँ थे, ये आपके क्या लगते थे? नाना। नाना लगते थे आपके। और आपकी उम्र अभी कितनी है? 53। 53 आपकी उम्र हो गई, तो फिर आपके नाना की उम्र तकरीबन कितनी रही होगी अंदाज़ा? अंदाज़न शायद 100 के ऊपर थे। 100 के ऊपर। आपके नाना पैदल हज पर गए थे, तो कुछ अंदाज़ा होगा आपको, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते कि ये पुरानी बात भी उन्हें मालूम पड़े। धुलिया वालों को तो खैर मालूम होगी, मगर आसपास के जो शहर उन्हें मालूम होना चाहिए। तो जब आपके नाना हज पर गए थे तब उनकी उम्र कितनी रही होगी, एक अंदाज़ा? अंदाज़न 14 या 15 साल। और जब वो हज करके वापस आए तो उनकी उम्र तकरीबन कितना रही होगी? तकरीबन 25 से 26 साल होंगे। धुलिया में उनका क्या मुकाम था, मतलब किस तरह के इंसान थे? कैसे, देखो इंसान अलग अलग ढंग के होते हैं, कुछ वली सिफत भी होते हैं, कुछ अलग ढंग के भी होते हैं, कुछ नेता भी होते हैं, सब अलग अलग ढंग के होते हैं। तो उनकी जो सोच, उनका जो ख्याल था वो कैसा था? वली सिफत। वली सिफत। अच्छा, इनका इंतकाल कब हुआ धुलिया में? 18 अगस्त 1988। तो धुलिया में ही इंतकाल हुआ उनका। तो ये किसी से बैत थे, जैसे किसी से जुड़े हुए थे? नहीं। किसी दरगाह वगैरह पे आना जाना या? हाँ, दरगाह जो उनका जो गांव है टीटवी, हाँ, तालुका पारोला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। तो वहाँ पर एक मज़ार है
गायबंशा बाबा की जो कुदरती निकली हुई है, तो वहाँ पर भी उनका आना जाना था हज से पहले। वहाँ पर इन्हें जाते थे ज़ियारत करने के लिए, नमाज़ पढ़ना। जब उनके गांव में मस्जिद नहीं थी तो भी घर पे नमाज़ पढ़ते थे वो, और मेहनत का काम करते थे। नाना नमाजी भी थे, वली सिफत इंसान भी थे, दरगाहों पर आना जाना भी उनका था। ये एक अलग बात हो गई, मगर पैदल हज करके आना ये भी बड़ी बात है। हालांकि उस दौर में जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, और अंग्रेज़ों के बाद यानी जब भारत आज़ाद हुआ तब भी लोग पैदल आए गए हैं, मगर उसका इस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हालांकि इनका एक रिकॉर्ड बहुत अच्छा मिला मुझे, सफ़रनामा हज, इनके ताल्लुकाती लोगों ने ही इसको तैयार किया। तो असल में बताने का हमारा मकसद ये है कि उस दौर में आज की तरह से नेटवर्क नहीं था, और आज कुछ भी आप करोगे तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो शहाब चतुर जो केरला के नागरिक हैं भारत के, वो पैदल यात्रा की तैयारी में हैं। तो बताने का हमारा असल मकसद ये है कि शहाब चतुर ये पहले हिंदुस्तानी नहीं हैं जो पैदल हज करने जा रहे हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के और लोगों को भी आगे आना चाहिए। नाना के बारे में आप कुछ ख़ास बात बताइए। कुछ ऐसा आपने अपने नाना को देखा था? हाँ, देखा। तो उनके बारे में कुछ ख़ास बात? ख़ास बात ये मतलब इन्हें वो अल्लाह वली थे, वली सिफत थे, और पाँचों वक्तों की नमाज, कुरान शरीफ की तिलावत, और हर किसी को ये नमाज की ताकीद करते थे कि अब ये नमाज़ पढ़ो पाँचों वक्त की। यहाँ तक कि अगर वो बीमार भी पड़ गए तो भी तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ते थे। और दूसरी बात ये मतलब कभी ज़िंदगी में किसी को भी उन्होंने धागा वगैरह कुछ नहीं दिया, बस हर कोई पानी की बोतल रख के आता था और दम करके देते थे। अच्छा, लोग उनके पास आते जाते थे दुआ करवाने के लिए? हाँ, दुआ करने के लिए आते जाते थे। और वो कहते थे कि मैं तो किसका 1 रुपया खाने वाला नहीं हूँ, अगर मैं पैसा कमाता तो मेरे तीनों बच्चे करोड़पति रहते। और हमको भी ताकीद करते थे, और हर किसी को भाई मेहनत की रोज़ी कमाओ, रिस्क हलाल कमाओ और रिस्क हलाल खाओ। जैसे कि आमतौर से पुराने ज़माने में बचपन में शादी कर देने का मामला था, भले विदाइयाँ वगैरह बाद में होती थी, वो एक अलग बात भी। हालांकि अब हमारे देश में बच्चों की यानी नाबालिग लोगों की शादी करना मना है, मगर उस दौर में हुआ करता था, ये मामला था। तो नाना भी इनके शादीशुदा थे, मगर जो वली सिफत इंसान होते हैं उनकी जो सोच होती है, अल्लाह से उनका जो लगाव होता है, तो दुनियादारी उनके अंदर बहुत। तो आमतौर से वली सिफत इंसान जो होते हैं तो घर को छोड़कर मस्त रहते हैं उसके रज़ा में कि वो कैसे राज़ी होगा, और उसके बनाए जो इंसान है दुनिया में कैसे राज़ी होंगे, वो रास्ता बताने की कोशिश में इस तरह के लोग आमतौर से बाहर हैं। उनके मकान पर हम मौजूद हैं। आबिद भाई ने भी उन्हें देखा था। आबिद भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि आपने उनको देखा था। हाँ, मैं बहुत छोटा था, कम तकरीबन 7-8 साल का था मैं। तो जैसे वहीं लोहा बाज़ार जलाशा मस्जिद के पास दुकानें थी, वहीं उनका बैठक था। वहीं पर बच्चे को फुकाने के लिए यानी दम के लिए और पानी के लिए आते थे, सबके लिए सबको दम करके पानी फूक के दिया करते थे। और नमाज के बहुत ज़्यादा पाबंद थे, सबको नमाज की तलकीन किया करते थे। और सर पे जो अमामा था उनका फेटा बांधते थे, सफ़ेद पहरावा, सफ़ेद ही रहता था। और बहुत ही वली सिफत और इंसान, अच्छे इंसान थे, और मस्जिद में ही रहते थे। जलालशाह मस्जिद में उनका क़याम रहा करता था, और बहुत लोग उनके मुतक़िदीन थे और बहुत चाहने वाले भी थे उनके। और बहुत अल्लाह ने अच्छे उनको वो दिया था, सलाहियत भी थी, और बहुत अच्छे इंसान थे। सोम सलात तो इतनी पाबंद थी, तहज्जुद की पाबंदी हम देखे उनको। हम तो बचपन में छोटे थे, फिर भी देखा करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई। आमतौर से जो वली सिफत इंसान की बात होती है, तो हालांकि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। अब न वो वली मिलते, न वली सिफत इंसान मिलते। अब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान मिलते हैं, इंसान बहुत कम मिलते हैं। अगर आप पुराने दौर में जाएंगे गांव में, तो मस्जिदों के बाहर लोगों से दुआ करवाने की जो रस्म थी एक ज़माने से, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। बस अगर रह गए
हिंदुस्तान में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी कम हो गए। मैं धुलिया से खान फ़ख्र आलम।